जी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को और अभिवादन। अ, जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग में बताया था और वो ये बताया था कि जनाब पाकिस्तान के लिए अमेरिका की कुछ पॉलिसीज़ में चेंज आने वाला है और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वो किसी भी स्तर के हों, उन पर एक यात्रा प्रतिबंध लगने की बात हो रही है, एक ट्रैवल बैन लगने की बात हो रही है अमेरिका में। इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी कमेंट्री तो हुई, लेकिन वो इस उम्मीद पर हुई कि नहीं साहब, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, जो कि बाय द वे अंतर्राष्ट्रीय एक न्यूज़ एजेंसी है, बहुत क्रेडिबिलिटी है उनकी, जिसकी वजह से उसको दुनिया भर में बड़ा गंभीरता से लिया भी गया इस खबर को। लेकिन उसको पाकिस्तान में एक बड़े सेक्शन ने ये भी कहा कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, होगा भी तो कुछ सीमित लोगों के लिए कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है। कल अमेरिका की जो कल हमारी रात होगी और वहाँ जब दिन होगा कल का, यानी कि हमारी कल की रात में वहाँ पर ये रिपोर्ट सबमिट होनी है अलग-अलग विभागों से कि पाकिस्तान का क्या होगा, उसके बारे में। लेकिन इस बीच में 2 घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान पर कुछ गंभीरता से सोच रहा है, कुछ करने वाला है। 2 बातें बताई जाती हैं और वो ये कि एक तो ये रिपोर्ट आई, दूसरा फिर क्या हुआ कि कल पाकिस्तान के राजदूत ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को इस बारे में कॉन्टैक्ट किया, जानने के लिए कि भई चल क्या रहा है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है, क्या पाकिस्तानी नागरिकों पर अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगने वाला है या ऐसा कुछ। अभी इस पर बातचीत चल ही रही थी कि देर रात, मैं बताऊँ आपको, ये न्यूज़ रिपोर्ट लगभग 1 बजे के आसपास, साढ़े 12 1 बजे के आसपास मैंने नोटिस की थी रात को। और जब ये खबर फ्लैश होनी शुरू हुई कि पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में राजदूत, जिनका नाम है हसन वक्कास, मैं आपको नाम उनका फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये रही उनकी पिक्चर, आप देख सकते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत हैं, मौजूदा राजदूत हैं। ये अपने एक राजनैतिक मिशन पर, अपने कूटनीतिक मिशन पर, यानी डिप्लोमेटिक मिशन पर अमेरिका यात्रा पर थे और इनको कल अमेरिका के लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। इनको अमेरिका में घुसने ही नहीं दिया। इनको अमेरिका में घुसने ही नहीं दिया गया। ये आप उस पर जो रिपोर्ट है, एक मैं आपको और उसका ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए। पाकिस्तानी इन्वॉय एहसन वगान डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस। ये एहसन वगान तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि दरअसल ये चीजें अब किस तरफ जा रही हैं। यहाँ पर जो इनके राजदूत थे उनको डिपोर्ट किया गया और जो कारण उसके लिए दिए गए वो बड़े ही विचित्र किस्म के कारण थे। बताया गया कि उनके पास शायद जो कोई उनके पासपोर्ट पर पहले की कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई वीजा वायलेशन था या कोई इस तरह के रेफरेंसेस थे, वीजा रेफरेंसेस, जिनको अमेरिका को ये लगता है कि वो उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते थे, उनकी यात्रा के जो नियम है उनके ऊपर, और जिसके चलते उनको लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल होने क्या वाला है। इस बीच में आप ये भी याद रखिए कि पिछले हफ्ते मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि अमेरिका ने इनके ऊपर एक और प्रतिबंध लगाया है, यात्रा प्रतिबंध। अपने नागरिकों को सलाह दी है कि इनके जो केपी और बलूचिस्तान के इलाके हैं उनमें न जाया जाए। वो एरियाज जो है पाकिस्तान में प्रतिबंधित हैं एक तरह से अमेरिकी नागरिकों को, ऐसी उनकी सलाह दी गई थी। यात्रा प्रतिबंध तो क्या, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये सलाह दी थी कि आप ऐसा न करें, आप उधर न जाएं। इसमें भी एडिशनली जो बात उन्होंने कही वो ये कि जो भारत पाक सीमा की तरफ का जो इलाका है वहां पर कभी भी, मतलब केपी का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका और भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जो इलाका है, यहाँ पर कभी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप जानते हैं केपी के इलाके में पिछले कुछ समय से एक बहुत कई महीने तक चलता रहा है, पाराचीनार के इलाके में शिया सुन्नी के दंगे एंड ऑल दैट, वो सब चलता रहा है। वहाँ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी है जिनकी वजह से डिफरेंट सेक्ट्स यहाँ पर लड़ते रहते हैं। तो ये था, प्लस जो आप पाएंगे कि जो बलूचिस्तान का इलाका है उसका तो कहना ही क्या, माशाल्लाह। वहाँ पर तो जो स्वतंत्रता की अभी एक मुहिम चल रही है बलूचों की, वो अलग है। तीसरी बात जो आई है सामने, वो क्या निकल कर आई है,
तीसरी ये निकल कर आई कि ये यात्रा प्रतिबंधों की बात आ रही थी, अब ये राजदूत को निकाला गया। राजदूत को निकाले जाने से बवंडर मच रहा है। एक्चुअली कल रात को जब ये पाकिस्तानी एम्बेसडर के स्टेट डिपार्टमेंट से खबर आई बात करने की कि भाई उसने वहां पता करने की कोशिश की है, उसी से पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ था। उसी के बीच में ये खबर आ गई कि ये राजदूत को निकाला गया है। ये लेटेस्ट है, बाय द वे, पाकिस्तान मीडिया में ज्यादा बात नहीं हुई इस पे, किसी ने कोई जर्नलिस्टों ने इसके ऊपर बात नहीं की है। तो इस सारे के सारे परिप्रेक्ष्य में जहां पर हमें कम से कम अभी तक ये नहीं मालूम है कि जो इनका जो 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 पाकिस्तानी पर इसमें कहना क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें राजदूत वाला मामला भी शामिल नहीं है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें कि बहस जो हो रही है वो राजदूत वाले मामले पे नहीं हो रही, क्योंकि तब तक ये खबर आई ही नहीं थी। ये प्रोग्राम जो कल पाकिस्तान में किया गया इसके ऊपर छोटा, उसके बाद में ये बात आई है सामने कि भाई वहां से पाकिस्तानी राजदूत को अमेरिका से लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है, जो कि किसी भी देश के लिए शर्म की बात है। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ज्यादातर जो इनका एक कलर होता है, लाल कलर होता है इनका। तो लाल कलर का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, आप ये देखिए जनरली जिस समय ये लोग फ्लैश करते हैं तो उनको एक्सेस अलग से दिया जाता है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे देखेंगे डिप्लोमेट्स के लिए अलग विंडो भी अलग होती है कि जहाँ से वो पास करते हैं। उनको आम नागरिकों के साथ में नहीं खड़ा किया जाता कभी भी। तो बड़ा ही इसका अपना एक प्रोटोकॉल है कि कैसे अंडर जिनेवा कन्वेंशन जो है वो कैसे इनको डील किया जाता है डिप्लोमेट्स को, बड़ा हाई रिस्पेक्ट के साथ उनको डील किया जाता है। मैं एक बार मुझे अभी तक याद है, मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे था जब मैंने एक भारतीय महिला राजनयिक को अपने देश की आते हुए देखा था अंदर। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, वो देखकर इतना अच्छा लगता है कि उसने बमुश्किल पासपोर्ट बैग से निकाला, जैसे ही दिखाया उसने इमीडिएट सल्यूट किया और उसको रास्ता दे दिया उनको। दैट इज व्हेन आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तब मैंने रियलाइज किया था कि भाई क्या वैल्यू होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है इन लोगों की। खैर, इन तमाम मुद्दों के इस बीच में अब बात सामने आ रही है कि होने क्या जा रहा है। लग ये रहा है कि अमेरिका कुछ करने तो जा रहा है, ये बात तो तय है। पिछले हफ्ते जब मेरी पाकिस्तान अमेरिकी एक एनालिस्ट से जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो नए केपी को लेकर जो एनहेंस्ड यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही है, लोगों को सलाह दी गई है, ट्रैवल एडवाइजरी दी गई है, ये शायद प्रीकर्सर है उस बात का कि जो प्रतिबंध एक्चुअली आने वाले हैं। तो क्या मैंने उससे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि ये वाकई में प्रतिबंध पूरी तरह से लग जाएगा? तो बोले कि अगर प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं लगा तो भी लग ये रहा है कि आंशिक या पार्शियल प्रतिबंध जिसको कहा जाए वो जरूर लगेगा। ऐसा कुछ मुझे आज से 4 दिन पहले जब बातचीत हुई थी उसमें सुनने में आया था। मगर अब जब ये राजदूत को रिपोर्ट किया गया है, बहुत गंभीर मामला है। और इस पर कल रात को जो टिप्पणी आई पाकिस्तान से, हम उस पर बात कर लेते हैं, और वो ये रही। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुमकिना वीजा पाबंदियों और उनके असरात पर। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है जिनके शहरियों पर अमेरिका ने दाखिले पर पाबंदियां लगाई हैं, या फिर पाकिस्तानी वीज़ाज की दरख्वास्तों पर ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है। सिमिलरली अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो उनमें भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, जिसमें आपको बिजनेस ट्रेवल्स तो अलाउड होंगे पर टूरिस्ट वीजाज या फिर इमिग्रेंट्स वीजा या इस टाइप की कोई चीज उसमें नहीं होगी। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया जा रहा है जिनके शहरियों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदियां लगाई गई हैं? बहुत शुक्रिया दुआ। देखें, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कुछ है। और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है, अफगानिस्तान लेंस से देखता है, किस लेंस से देख रहा है, चाइना लेंस से देख रहा है। एक तो जारी बात है, हमें यही नहीं पता कि हमें वो किस लेंस से देखते हैं। कहा तो यही जाता है जी बायलैटरल रिलेशंस हैं, लेकिन जारी बात है कि अगर ये पाबंदियां लगाई जाती हैं
तो ये अफगानिस्तान के रेफरेंस से पाबंदियां हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो देखिए, ये बात ना अभी तक अमेरिका ने कही है ना किसी और ने ये बात कही है कि ये अफगानिस्तान के रेफरेंस से है। ये अगेन एक सब्जेक्टिव, बिल्कुल सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मामला है। ये बात अंदाजा लगाई जा रही है, जिसको कमर चीमा साहब ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि ये एक तथ्य हो, फैक्ट हो। ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने तो भी कुछ कहा ही नहीं। इनफैक्ट ये बार बार अमेरिका से पूछ रहे हैं कि भाई क्या ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है क्यों हो रहा है। अमेरिका जवाब ही नहीं दे रहा है। अमेरिका का स्टेटमेंट जो है फॉरेन अफेयर्स का जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा है इनकी बातों का, इनके सवालों का। तो ये कहा जाना कि ये किसी रेफरेंस में हो रहा है, ये तो फिर नाजायज है ना। और ये वही बात है कि हर बात में या तो कोई अफगानिस्तान जिम्मेदार होता है इनकी किसी बात का, या पाकिस्तान या वो कोई भारत जिम्मेदार होता है इनकी चीज़ों का। ये खुद कभी कोई जिम्मेदार होते ही नहीं किसी बात की। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कभी, ये जिम्मेदारी से परे है, ये सिर्फ मांग खाने के लिए। तो यहाँ पर भी बात वही आ रही है। रेफरेंस उन्होंने किस बात का लिया है कि भाई अफगानियों का रेफरेंस हो रहा है। ये कैसे अफगानियों का नाम आ गया इसमें, पता नहीं, आगे देखते हैं। एम्बेसडर हैं टू यूएस रिजवान सईद शेख, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ता किया है। क्यों राब्ता किया? पहला सवाल तो ये है। अब राब्ता तभी करते हैं जब दाल में कोई काला होगा। देखिए, डॉक्टर जयशंकर को तो राब्ता नहीं करना पड़ रहा ना स्टेट डिपार्टमेंट से कि जनाब आप सोचो जरा इनको, मतलब अब सोचिए ना, मैंने आपको कहा था ना अफगानिस्तान का जिक्र आया, अब इंडिया का जिक्र आ गया। मतलब आप हैं कौन? आप अपने और अमेरिका के रिश्तों की बात करें, 100 बिस्मिल्लाह बार बार करें, मगर यार इसमें कहां से अफगानिस्तान आ जाता है, कहां से भारत आ जाता है? जयशंकर को नहीं करना पड़ रहा, तो तुम्हारी और जयशंकर की बराबरी है क्या? जयशंकर कटोरा लेके जाते हैं क्या पाकिस्तान? जयशंकर कटोरा लेके जाते हैं IMF के आगे? जयशंकर IMF में जाते हैं क्या? जयशंकर कुछ मांगने जाते हैं अमेरिका में क्या? आप जाते हैं भाई, आप जहां भी जाते हैं आपको बस तो इथियोपिया से ही मांगना है। तो आई मीन पता नहीं क्यों ये रेफरेंस हमेशा भारत और अफगानिस्तान का देखते रहते हैं खुद, और दोष औरों को कि हमें फला फला के लेंस से देखा जा रहा है। हमें कहीं पाबंदियों में तो नहीं डाल रहे। ये किसको राब्ता करना पड़ रहा है? ये पाकिस्तानी एम्बेसडर रिजवान सईद शेख को राब्ता करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो रॉयटर की रिपोर्ट आई है पहले, ये देखें, ये थोड़ा सा, ये जो रॉयटर वाली रिपोर्ट थी दोस्तों, ये वो रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे मैंने आपको पहले बताया था कि इनके साथ कुछ होने वाला है। टेक्निकल चीज है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अखबारें हैं, राइटर्स है, जो न्यूज एजेंसी या न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, ये ऐसे बात नहीं करते, ठीक है ना जी। इनको प्रॉपरली इनकी खबरें होती हैं। जब फाइनेंशियल टाइम्स या फॉर एग्जांपल राइटर्स न्यूयॉर्क, देखिए इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी स्टोरी की बैकफायर ना कर जाए। इनको ये बड़ी इशू होता है। अब ट्रैवल बैन रिपोर्ट अमेरिका की ऑफिशियल सबमिट कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हम पहले बात कर रहे थे नहीं नाम आएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि नाम आ रहा है। अगर तो आप देख रहे सारी बातें सुने सुनाए पर होती हैं, और पाकिस्तान में इसके ऊपर बाकायदा व्लॉग बनने शुरू हो जाते हैं, बातें शुरू हो जाती हैं, और सुनने में आ रहा होता है सब कुछ। और अब ये फिर से सुनने में आ रहा है कि अब बैन लग रहा है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस पर गंभीर चिंतन हो रहा है। मैंने आपको डेट भी बताई थी कि 12 तारीख को इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है, अमेरिकी 12 तारीख को। तो आपको 13 तारीख को हो सकता है खबर लग जाए, यानी परसों आपको खबर लग जाएगी, कल देर रात पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? अगले दिन तो अमेरिकी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब थैंक यू पाकिस्तान टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और उस पर आप भगड़े डाल रहे थे संजीव चीमा साहब, नहीं आप उस दिन भगड़े डाल रहे थे आपको, और अगले दिन ये खबर आई थी तब आप उसको उछल रहे थे लेकर दिस दैट। और ये चीज, और आज हमें अगर ये कह दिया जाए कि जी आपको हम ऑरेंज कैटेगरी में डालते हैं। अब ऑरेंज कैटेगरी, जिस तरह आप भी इंट्रो में कह रही थी, ऑरेंज कैटेगरी क्या है? मतलब ऑरेंज कैटेगरी ये है कि हमें वो सिर्फ बिजनेस ट्रैवल अलाउ करेंगे, एफुलेंट इंडिविजुअल्स यानी कि अमीर लोग जा सकते हैं, ठीक है जी, ना टूरिस्ट जा सकते हैं ना इमिग्रेंट जा सकते हैं। मेरी इतला के मुताबिक तो अमेरिका के अंदर वो स्टूडेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटियों ने ये कहा है कि वो मुल्क ना छोड़ें, वो मुल्क ना छोड़ें, वो अपने मुल्क ना जाएं।
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अमेरिका के अंदर, उनको बेसिकली कहा गया है कि अगर तुम अमेरिका से वापस पाकिस्तान गए तो बहुत संभव है कि तुमको वापस ना आने दिया जाए। यानी कि जो एक बार निकला उन्होंने कहा गया तो गया, बस गया, आगे के लिए अंदर नहीं आने दो। जान छुड़ाने वाली बात है ना। इससे घटिया तरीके से क्या जान छुड़ाई जाती है किसी से कि एक बार गया तो दरवाजा बंद कर लो, फिर उसको अंदर मत आने दो। तो वो स्टूडेंट को कहा गया है कि वीजा तुम्हारा सब ठीक है, मगर एक बार तुम बाहर निकले तो कुछ पता नहीं कि ट्रंप तुमको अंदर आने दे या ना दे, इसलिए बाहर ही मत जाओ। तो इस रमजान के महीने में जनरली जो स्टूडेंट्स इस रमजान के महीने में अपने घर आया करते थे वो घर नहीं आए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और जो हजारों डॉलर फीसें देते हैं, उनको ये कहा जा रहा है मुल्क ना छोड़ो। मतलब पाकिस्तानी फीस दे के भी यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं रह सकता, तो हमारे फिर अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रह गए? क्या हमें मिला इस सब कुछ का कि आज अगर अमेरिकी हुकूमत हमें इस एंगल से देखती है? ठीक है, पहले ही आपको पता है वो अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं, और उस असले की बिना के ऊपर जारी बात है यहाँ पे बड़े हालात खराब हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा, ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरेसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत दफ़ा अमेरिका गया हूँ, एज ए टूरिस्ट ही गया हूँ, अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा। चिंता की बात तो ये है कि भाई नहीं जा सकता मुझे टेंशन हो गई, मैं नहीं जा सकता भी नहीं जा सकता जिसके पास वीजा है, और मतलब आपको अलाउ ही नहीं है। मतलब आपके एक देखें, एक चीज होती है कि फॉर एग्जांपल अमेरिकी हुकूमत को प्रॉब्लम है, किस चीज से प्रॉब्लम है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुल्क हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो अफगान। ये देखिए, ये जो इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, अब अमेरिकी सरकार को प्रॉब्लम है, तो किस बात से प्रॉब्लम है वो इन्होंने इंटरप्रिटेशन कुछ छोड़ दी। ये बात अभी तक अमेरिका ने नहीं कही है औपचारिक रूप से, ना फॉर्मली कहीं पर ये इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान से ये प्रॉब्लम है, मगर ये अंदाजे लगाने शुरू हो रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं चीजों को, और उसको एज फैक्ट पब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि एक एंगल से देखे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आ जाता है जी, चले ठीक है जी, एफ पैक पॉलिसी रही है माजी में अमेरिका की, तो हम इसमें थोड़ी सी बात जिसे कहते हैं ना कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप स्क्रूटनाइज सख्त कर दें, मतलब अगर किसी बंदे ने वीजा अप्लाई किया है तो उसको ज्यादा टाइम लगे, आप महीना ले लें, 2 महीने ले लें। अब पाकिस्तान को अगर आप ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला की लिस्टों में डालेंगे, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो है वो ये अमेरिका बहुत बड़ी डिससर्विस करेगा। अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप कभी एक लिस्ट देखें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ है, तो आप क्या पाते हैं? हमेशा इन्हीं के नीचे आती है ना, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान, ऐसी ही आती है ना। सबसे बुरे जो पासपोर्ट है नीचे से चौथे नंबर पे आता है पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो फिर आपको और कौन सी लिस्ट में डाला है भाई? इनका जो प्राइड ऑफ द नेशन है वो क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास। आपको याद है कि जब आईएमएफ का लोन इनको नहीं मिला था और ये अप्लाई कर रहे थे जगह जगह पर, पैसों के लिए कर रहे थे, डिफॉल्ट का खतरा मौजूद था लास्ट 1.5 साल पहले, तो इनके एक एनालिस्ट ने कह दिया था कि हमारा कर क्या लेंगे, जहां से पैसे मिले नहीं देते क्या कर लोगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इन्होंने बाकायदा लाइव टीवी पे बातें की थी। आप मुझे बताइए दुनिया में, और बाय द वे ये चीमा साहब खुद, मैंने आपको पिछले हफ्ते में दिखाया था ना, इनका एक शॉर्ट भी मैंने आपको डाला हुआ है उसमें अपने चैनल पर, आप चेक कीजिएगा, जहाँ पे बाकायदा न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। हमारे बम में एक बटन, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ेगा, पाकिस्तान फैसले कर देगा। ये सारी बातें ये खुद बोलते रहे, आज दम निकल रहा है। आप देख रहे हैं अब इनकी जान सूखी पड़ी है। अब क्यों जान सूख रही है भाई? तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर बम है, तुमको कहीं जाने की क्या जरूरत है? तुम तो सीधे जन्नत जा सकते हो। देखें, कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है या रख रही है, मतलब उसको क्या मिलेगा? ठीक है जी, उसको क्या मिलेगा? अमेरिकी हुकूमत जो है वो अगर पाकिस्तान को इस तरह करती है, तो जो आज तक अमेरिका की पाकिस्तान में सॉफ्ट पावर थी वो तो जाती रहेगी। अच्छा ये देखो, मतलब इसमें भी खतरा पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर अमेरिका ऐसे कर रहा है तो नुकसान अमेरिका का है। जरा सुनो तो सही, बातें क्या हो रही हैं। मतलब वो लोग जो उनके भरोसे में जी रहे हैं
जिनके भरोसे पे जीना, तो भाई साहब बात सुनो, हम तो आज आप आराम से हैं क्योंकि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, कल से अगर हमने आपसे भीख नहीं मांगी तो आपका होगा क्या? कुछ इस तरह कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं जी कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग प्रोसेस में डालते हैं। तो आप ये कह दीजिए कि आप परसों भीख दे देंगे, उससे अगले दिन भीख दे देंगे, हफ्ते बाद दे देंगे, महीने बाद दे देंगे। ये क्या बात हुई? उन्होंने भीख देने से मना कर दिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स है, वो उसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डाला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना है, एंड देन फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स अमेरिका भेजते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं। वहां से अब आपको एक चिट दे दी जाती है और फिर आपको कहा जाता है जी कि आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, जो भी उनका टाइम होता है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिस्पॉन्ड वो कर देते हैं कि जी आप फलां ऑफिस में चले जाएं, वहां से जाके आप वीज़ा अपने पासपोर्ट दें, एंड दैट्स इट। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब, आपने अगर वीज़ा आप ये कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में भी आप डाल लें तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने वीज़े ही एंटर ही नहीं हो सकते, आपके पास वीज़ा है तो आप तब भी एंटर नहीं हो सकते, आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये दैट इज नॉट गोइंग। अब ये जो फुल वीज़ा रिव्यू प्रोग्राम है, अब एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि जी आप $5 मिलियन लगाएं, यहाँ पे सिटीजनशिप ले लें। अब अपने वीज़ा प्रोग्राम्स को वो देख रहे हैं। बेसिकली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है कि ये बाहर से लोग आते हैं। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के तो ज़रूर खिलाफ होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे लोग जाते हैं, काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, वो आपको वो जिसे कहते हैं ना जिसे कहते हैं ना वो चीज़ देना चाहते हैं, तो भाई ये बात बताओ दोस्तों, अमेरिका ने इसके लिए कब मना किया? अमेरिका तो लगातार ये कह रहा है कि भाई हमको हमारे यहाँ स्किल्ड लोगों की जरूरत है। अब या तो उन्होंने ये दरवाजा बंद किया है ये कहकर कि भाई यहाँ से आता ही नहीं है माल कोई यहाँ से कोई ऐसा रॉ मटेरियल आता ही नहीं है कि जिसको हम अपने यहाँ कुछ बेहतर बना के ठोक पीट के अच्छा बना लें और उम्मीद करें कि वो हमारी सोसाइटी को किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर कि ऐसे लोग भी अल्टीमेटली जिहादी ही साबित होते हैं। तो बहुत संभव ये है कि भाई अमेरिका को ये लग रहा होगा कि जब हमको टैलेंट बाकी जगहों से मिल सकता है तो हम इनके ऊपर ही क्यों डिपेंड करें जहां पर किसी के भी कभी भी जिहादी हो जाने का खतरा मौजूद रहता है। बहुत संभव। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस तरह से चीमा साहब एज्यूम कर रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं, मैं भी एक अंदाजा लगा रहा हूँ। बहुत संभव है ये भी रीजनिंग हो कि भाई वो ये लग रहा है कि भाई ऑल ऑल फैक्टर सेम, अगर बाकी की सारी चीजें सेम है तो और तो फिर हम उस एलिमेंट को क्यों ना लें या उन लोगों को क्यों ना लें जिनके जिहादी बनने का खतरा कम से कम है। ये तो फिर कोई बात ना हुई कि आप वो जिसे कहते हैं ना एक जिसे कहेंगे ना कि एक एम्बैरेसिंग पोजीशन है कि आप ये तो कहीं इंडिया तो जा सकता है, पाकिस्तान ही नहीं जा सकता। अब दे रहे फिर से वो इंडिया का कंपैरिजन, बिना बात, बिना किसी रेफरेंस, जहां कोई जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बात करें, वहां पर देखें क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं, क्या अमेरिका की दिक्कतें हैं क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या ठीक हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसमें बार बार हिंदुस्तान कहाँ से आता है, इंडिया कहाँ से आता है? ये क्या बात हुई कि इंडिया वाले हंसते हैं हम नहीं हंसते? मतलब इस कंपैरिजन का मतलब क्या बना भाई? आप कहेंगे जी बांग्लादेश के लोग तो जा सकते हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते, तो आप इसमें दुआ देखें, ये समझ लें कि ये शुक्र कीजिए चीमा साहब ने कहा ये क्या बात हुई कि फ्रेंच लोग जा सकते हैं हम नहीं जा सकते, ये क्या बात हुई कनाडा वाले जा सकते हैं हम नहीं जा सकते, ये कुछ इस तरह की बात हुई कि नहीं? जो भी अमेरिका ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर बनाया है वो सब समझ लें चला जाएगा। और चला जाएगा तो भाई लॉस किसका होगा? अगर चला जाएगा तो लॉस किसका होगा? सवाल ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में कौन पाने वाला है कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है कौन देने वाला है, ये सवाल है। आप ये सोचिए ना बैठ के। तो यहाँ पर क्या है कि जो लेने वाला है वो कह रहा है कि अगर आपने मुझे देने का सिलसिला बंद न किया, देने का सिलसिला रोका, तो हमारे आपको संबंध खराब हो जाएंगे। आपने मुझे अगर भीख न दी लगातार तो हमारे आपके संबंध खराब हो जाएंगे। देखिए वो समझ ले चला जाएगा। और ये जितना भी आप समझ लें कि एक
क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो भी अमेरिकन के पास हमारी होती है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, क्या अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। किसी भी मुल्क को ये हक है, किसी भी मुल्क को ये हक है कि वो जिसे वो कहते हैं ना, वो ये कह सकता है कि हम इस बंदे को नहीं अलाउ करते। लेकिन ये चीज़ कह देना कि हम, और फिर आप देखें ज़रा पाक अमेरिका ताल्लुकात पे रिव्यू तो कर डालें। आप देखें ना, ये कितनी अजीब सिचुएशन है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को, अमेरिकी दफ्तर खारजा को या स्टेट डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखना पड़ गया और ये कहना पड़ गया, आप बताएं, आप हमारे साथ ऐसे तो नहीं कर रहे। क्या रह गया पीछे? क्या आपकी में हमारे में बैन तो नहीं लगा रहे, कहीं हमारे में बैन तो नहीं लगा दोगे? इज्जत हमारी रह गई और हमें क्या मिलेगा इससे? और मतलब वैसे इनकी बड़ी इज्जत है दुनिया में, इनकी क्या शोहरत है वो आप भी जानते हैं, किस तरह की शोहरत है और किस बात के लिए शोहरत है, और ये उस पर तुर्राई मार रहे हैं कि फिर क्या रह गया पीछे। यानी कि हमारी इतनी जो इज्जत है दुनिया भर में, बहुत सारी खराब कर रहे हैं। अरे भाई, बेइज्जती तब होती है जो कोई इज्जत हो। क्या रह गया हमारे पीछे, हमें क्या मिलेगा? आई डोंट नो। ये अब हम कह रहे हैं जी हम बेसिक सवाल वही है, हमें क्या मिलेगा। देखा आपने, मैं आपको कहा था ना, ये सिर्फ लेने वाले हैं, ये सिर्फ लेने वाले हैं, क्या मिलेगा हमें, यही सवाल है ना। तो इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। 4 दिन पहले पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थैंक यू पाकिस्तान कह रही है। आज वो अगर आपको ये डाल दें, मैं जब ये मीडिया रिपोर्ट देखता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीडिया हाउसेस हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दिस द अदर वन। ठीक है जी, ये बहुत मतलब वो हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि भाई साहब ये हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस देखूं, तो फिर मैं थोड़ा सा होता है, गुस्सा भी आता है कि भाई क्यों, अमेरिका पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, पार्टनर है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। गो कि हम अमेरिका के ताल्लुकात से फ़ायदा दुआ नहीं उठा सके जिस तरह हमें उठाना चाहिए। जिस क्यों नहीं उठाया? एक बात, दूसरी बात, तुम्हारे जनरल से तो खूब फायदा उठाया, खूब डॉलर बनाए, अकाउंटों में पहुंचे, स्विस बैंक के अकाउंटों में जाके देखिए। तरह इंडिया ने फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश ने फ़ायदा उठाया है। आपको पता है बांग्लादेश के बच्चे रेगुलरली अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। हमारा रुझान बरतानिया की तरफ है। सो मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। सो मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है जी। जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि ऑब्वियसली इस पे बातें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। हमारे एम्बेसडर ने भी कहा है कि अभी फिलहाल खबरों पर मबनी है सब कुछ, अभी तक कुछ रस्मी नहीं हुआ। हमने देखा और भी स्पोक्स पर्सन ने काफ़ी इस बारे में बातें की। तो जब इन सब के बारे में हमने देखा, तमाम बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट किया जाएगा या ये पाबंदियाँ होंगी वो, तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं या पाकिस्तानी हुकूमत है, इन मुमकिन पाबंदियों के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए, या उन्होंने कोई ऑफिशियल कोई बात की हो या कहा हो जवाबन? दुआ सवाल ये है कि हम तो सवाल कर रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करना चाहिए, बात करनी तो चाहिए। भाई साहब एक बात बताओ, अगर उन्होंने फोन भी नहीं उठाया तो? क्योंकि ऐसा भी एक जमाना रहा है जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है सारे फोन किए, फॉरेन मिनिस्टर की बात ही छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर फोन करता था लोगों को और लोग फोन नहीं उठाते थे, क्योंकि तुम्हारे लोगों के ड्रामे नहीं खत्म होते। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ ये हुआ था, इमरान खान के फोन उन्होंने उठाने बंद कर दिए थे क्योंकि एक बार उन्होंने नाटक किया था उनके साथ में। भारत की तो बातें मत पूछिए, वो तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि मैं क्या करूं, मोदी जी फोन ही नहीं उठाते मेरा, मैं तो फोन करता रहता हूँ, है कि नहीं? अमेरिका से बातें करिए, वो तो नजदीक ही नहीं आने देते आपको। चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, 70,000 हमारे लोग शहीद हो गए हैं। अरे चीमा साहब, 10,000 कम कर दिया आपने, क्या कर रहे हो? लास्ट वीक तक तो 80,000 थे, पिछले हफ्ते तो 80,000 थे, अब 70 कैसे हो गए? मतलब कुछ गड़बड़ हुई कैलकुलेशन में। आप हम पे सारी पाबंदियां लगाते हैं पाकिस्तान को। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फैसला होगा ना, ये एक पॉलिटिकल फैसला होगा। इसमें तो आप देख रहे हैं, देखो नैरेटिव को देखिए, यानी कि यहाँ पर बचाया किसको जा रहा है? अमेरिकी पेंटागन को बचाया जा रहा है, कल को जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये जनाब स्पोक्स पर्सन है किसी और के, और किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ये सीधे सीधे, यू नो। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तुरंत इन्होंने अमेरिकन उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको सारे खेल से बाहर निकाला,
जिससे इनको मालूम है कि कल इनको मदद की जरूरत पड़ सकती है, या कम से कम इनके पीछे जो लोग खड़े हैं उनको मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैं दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अ पॉलिटिकल फैसला मींस कि ये ट्रम्प की टीम लगाएगी। अगर आप ये चीज टीम के मैंने काश पटेल, तुलसी गैबर्ड, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनके वॉल्स, उनकी बात क्यों हो रही है, ये इस तरह की चीजें, मतलब ये जो टीम खड़ी की है, जिसको शुरू से ही कहा जा रहा था कि एंटी पाकिस्तान एंटी चाइना टीम है, तो वो ये कह रहे हैं उनके फैसले हैं ये, इसमें पेंटागन नहीं है। ना ना ना, स्टेट डिपार्टमेंट से पूछें या डिफेंस डिपार्टमेंट वालों से पूछें तो वो कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये देखिए ये भी तो अंदाजा ही है चीमा साहब का। क्या पेंटागन इस बारे में कोई रिपोर्ट दे रहा है, कुछ कह रहा है, उनसे पूछे वो नहीं कहेंगे। और ये बात ये आज से नहीं, एक मुद्दत से कह रहे हैं। हमारे पेंटागन से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे पेंटागन से रिलेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है वहां पे, मगर अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी द प्रेसिडेंट, राइट? नेवर, बिकॉज दे नो हाउ टू कीप रिले। देखिए सिंपल सा सवाल है, तो इनका मतलब ये है कि पेंटागन अलग जा रहा है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अलग जा रहा है। अब इनका मतलब ये हो गया कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने ही डिफेंस डिपार्टमेंट की बातचीत को नहीं मान रहा है। आपने नहीं वीजा देना, आप अपने लोगों के लिए वीजा पॉलिसी कर दे जी, हमने वीजा रिजेक्ट करने हैं, ओके फाइन, नो इश्यूज। लेकिन ये एम्बैरस करने वाली बात है। अब देखें 70,000 जाने दी, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया हमारे मुल्क के अंदर। आज भी दहशत कोई मलिका लाल ये कैलकुलेशन नहीं बता सकता कि अरबों डॉलर कौन सी तरह से नुकसान हुआ है, कि जो डॉलर तुमने लिए वो कहाँ गए, जो डॉलर आए वो कहाँ गए। एंड डोंट फॉरगेट, मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर से कि अमेरिका से जो इनको इमदाद आया करती थी उसमें दो कंपोनेंट हुआ करते थे। एक होती थी मिलिट्री एड, एक होती थी सिविल एड। सिविल एड का ऑडिट हुआ करता था, मिलिट्री एड का कभी ऑडिट हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, अलाउड नहीं था वो। इट वाज वन ऑफ द क्लॉजेस जब ये इनकी कोलैबोरेशन साइन की गई थी, उसमें ये कह दिया गया था कि जो मिलिट्री को जो मिलने वाली एड है उसको ऑडिट ही नहीं किया जाएगा। तो वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया कोई नहीं जानता। अपनी उरूज पे है, पीक पे चल रही है, जिसे कहते हैं ना ये चीजें। सो हम अगर अभी भी इतनी जाने दे के भी हम आपके ये इत्तेहादी हैं कि हम आपके साथ हमें इस एंगल से देखा जा रहा है, तो फिर लोगों ने परेशान तो दुआ होने ही होना। भाई मैं कभी आपको मैंने बताया नहीं बताया, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो 70-80 हजार जाने की बात की जाती है उसमें दरअसल तो साल 10 साल इजाफा होना चाहिए ना, क्योंकि हर साल तमाम टेररिस्ट मारे जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो खैर अगर मान लीजिए ब्रेक भी लगा लीजिए आप, तो इन्होंने कभी ये आपको बताया है कि 80 हजार में से दरअसल आतंकवादी कितने थे? और अगर आतंकवादी थे और वो मारे गए तो भला वो पाकिस्तान का नुकसान कैसे हुआ? और वो उनको शहादत की तरह से क्यों गिनाया जाता है? टेररिस्ट को मारे जाने की बात को ये यूं क्यों गिनाते हैं कि भाई एज इफ की हमने जाने दी, यानी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए, उसको ये पाकिस्तान का सैक्रिफाइस मान रहे हैं। और लोग फिर आपको पता है फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी लॉबी है जो कहती है जी हमें अमेरिका क्या देता है, जी हमें अमेरिका से क्या मिला, जी हमने तो अपने बंदे मरवा लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर। मत रखो ना अमेरिका से संबंध, अगर वो लॉबी है तो। अगर उस लॉबी की इतनी ही चलती है तो अमेरिका से रिलेशन मत रखो, फिर रोना पीटना किस बात का लिया। मैं समझता हूँ इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए, ये चीज बड़ी अहम है। और इसका ये नुकसान होता है कि फिर लोग जो हैं वो डोमेस्टिकली लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, लोग थोड़ी बात करते हैं, लोग कहते हैं यार कि ये आप ये क्यों ये चीजें सारी हो रही हैं। और फिर उसका ये होता है कि हुकूमत कोई ऐसे अमेरिका के हवाले से बात करेगी तो हुकूमत को, जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत के लिए मसला पैदा होगा। मुश्किल क्या है, ये जो नहीं कह पा रहे हैं वो ये कि भाई पब्लिक जो है वो अमेरिका को गाली देगी, बदले में पाकिस्तान की सरकार वो अमेरिका को गाली देगी, और मजे की बात यह है उसके अपने रिजल्ट होते हैं, तो वो सिचुएशन खराब हो जाएगी वहां पे। तो और अब चाइना से, अब आपने अगर पिछले दिनों की बातचीत सुनी हो तो आपको मालूम होगा चाइना से रिलेशन ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि चाइना का पाकिस्तान से जो रिलेशन था वो फंडामेंटल लेवल पे चेंज हो गया, और वो चेंज जो है वो कजान की मीटिंग के बाद में आया था, जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र करता रहता हूँ पिछले कई महीने से। आगे देखिए, ये मसला हुकूमत के लिए पैदा होगा कि हुकूमत कल को जब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेगी तो लोग उस पर कमेंट करेंगे
लोग कहेंगे भाईजान आपने ये काम किया, अमेरिका ने तो आपकी ये चीजें बंद कर दी हैं। अमेरिका तो पाकिस्तान को वीजे भी नहीं देता और हमें उन्होंने सोमालिया के साथ खड़े कर दिया, उन्होंने हमें लीबिया के साथ खड़ा कर दिया, उन्होंने हमें वेनेजुएला और सीरिया और यमन के साथ खड़ा कर दिया। तो ये चीजें तो आपको वो ठीक है। अब हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना चाहिए। वो क्या कि क्योंकि आपको पता तकरीबन 2 लाख अफगानी जो है वो पाकिस्तान में, और ये 2 लाख अफगानियों को अमेरिका ने रिसीव करना है, जिसमें 41,000 मेरा ख्याल है 35-40,000 अफगान। अब ये भी नंबर गलत है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नंबर 22 से 25,000 का है, जिसको ये 35 से 40,000 बता रहे हैं। अब आप सोचिए, जब आपको कुछ चीज बढ़ा के बतानी हो तो आप अपने आप बढ़ा के बता देते हैं, जब आपको कम करके बतानी हो तो आप कम करके बता देते हैं, बिना किसी न्यूमेरिकल प्रूफ के, किसी भी चीज के, यूं ही कुछ भी। पाकिस्तान के अंदर दोज हु आर वेटिंग पर ये स्पेशल इमिग्रेंट वीजाज इनको जारी हों, और ये अब ये जारी बात है, पाकिस्तान अब इनको निकालेगा क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है। अब देख रहे हैं आप, अब पाकिस्तान को निकालेगा भाई मेरे, इनको निकालने का फैसला तो 1 हफ्ता पहले आपकी सरकार कर चुकी है। 31 मार्च की डेडलाइन उनको दे दी गई है, तो आप इसके लिए अमेरिका को दोषी दे रहे हैं। अब आप इसके लिए अमेरिका को क्यों डाल रहे हैं कि हम आपकी वजह से इनको निकालेंगे, क्योंकि ये निकालने का फैसला तो आप 10 दिन पहले खुद कर चुके हैं। तो फिर रोना पीटना किस लिए, और ये दिखावा किस लिए, जैसे कि इन अफगानियों को निकाला जा रहा है अमेरिका की वजह से? ये कौन सा नया नैरेटिव है? आप जानते हैं दोस्तों, ये बात मैं वो खबर आपको 1 हफ्ता पहले दे चुका हूँ कि 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ देने की, पाकिस्तान से चले जाने की। और ये क्या कर रहे हैं, तो अब हमको निकालेंगे। अब निकालेंगे, वो फैसला तो आप कर चुके हैं सर। अमेरिका ने फैसला बाद में किया है, शुरुआत आपने की है। अब ये लोग मुसलसल पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। अब पाकिस्तान ने कहना यार ये अच्छा हालात है, इस जो स्टेट डिपार्टमेंट जो है या दुनिया डिफेंस डिपार्टमेंट को हमने, अब देखिए इसको जरा समझिएगा, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट या बरतानवी हुकूमत ने इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है, होटलों के अंदर, गेस्ट हाउसेस के अंदर, वो यहाँ पे रह रहे हैं। अब हम एक तरफ वो यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान, जरा सोचो, ये जो लोग रह रहे हैं इनके यहाँ के होटलों में रह रहे हैं, याद रहे पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट नहीं आता है। तो अब जरा सोचिए, अगर अफगानिस्तान के ये लोगों को अमेरिकी या यूके की सरकार ने इनके यहाँ होटलों में रखा हुआ है, क्या पाकिस्तानी सरकार का खर्चा उठा रही है? और अगर नहीं तो दरअसल तो इन लोगों का धंधा पानी चल रहा है उससे, मगर आप उसमें भी लात मारने को तैयार है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आपके पहले फैली हुई है, इकोनॉमी चल रही है, पैसा है नहीं, बाजार बैठे हुए हैं, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, एक चलते हुए बाजार को लात मार रहे हैं, इनको बाहर निकालो। देखिए को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। हम किस चीज का पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब तुम्हारा एक इतना बड़ा टूरिज्म का सेगमेंट जो है वो आबाद पड़ा हुआ है सिर्फ इन लोगों की वजह से, इस्लामाबाद का, और ये क्या करे, कुछ भी नहीं मिल रहा। देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है कि हमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके साथ। अब ये किसने कहा कि तुमको उसके साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है और तुमको इनकी वजह से निकाला जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी और भी आपको रीजन देंगे कि इन वजहों से हमें किया जा रहा होगा। मतलब दरअसल कोई आइडिया नहीं है कि क्यों किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, कोई चीज ऑफिशियली बाहर नहीं आई है, औपचारिक रूप से कोई बात कही नहीं गई है। जब कोई बात कही ही नहीं गई है तो ये सारी की सारी जो बातें बोली जा रही हैं वो एजम्पशंस है। तो आपने अब तक देखा इंडिया को क्यों नहीं होता, हमें किया जा रहा है, अफगानियों की नजर देखा जा रहा है, ये सब आपने सुन लिया है। एक बार फिर से अफगान वाला आर्गूमेंट आप देख लेंगे आ रहा है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि फिर ये नए आर्गूमेंट लेकर आएंगे। उससे क्या पता लगता है कि दरअसल खुद को ही नहीं पता कि इस वाले वजह से हमको हमारे पर बैन आने की बात हो रही है या इसकी इस वजह से हमारे पर बैन आने की बात हो रही है। देखिए हमें उनके साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है दुआ, और उसकी आइडेंटिफिकेशन की वजह से हमें हमारे लोग भी मुतासर हो रहे हैं। तो हमें सारी बात है, सबसे पहले तो हम इनको निकालेंगे बाहर, चलो भाई इस मुल्क से निकलो, आपकी वजह। देख रहा, और ये जबकि मैं आपको कह चुका हूँ कि अमेरिका का अभी फैसला आया नहीं है और ये अपना फैसला ऑलरेडी 10 दिन पहले सुना चुके हैं। तो और फिर भी दोष अफगानियों पे जैसे हमें ये चीज की है। सो पहली बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि लोग मानेंगे नहीं दुआ कि जनाब हाँ जी ठीक है, ओके फाइन, हमें अफगानिस्तान की वजह से। देखिए उन्होंने, आप कहाँ पे हैं, आपकी वैल्यू क्या रहती है? आप अफगानियों को यहाँ से निकालने लगे थे, अमेरिका भेजने लगे थे, आपके अपने वीजे भी बंद उन्होंने कर दिए। तो एक बात बताओ, ये जो है ना लोग मानेंगे नहीं, लोग क्या नहीं मानेंगे, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? लोग क्या नहीं मानेंगे?
ये बात सही है कि आपको उन्होंने रखने के लिए कहा और उसको खर्चा सारा उठा रहे हैं यहाँ पे रखने का इन लोगों को, आप लोग निकालेंगे नहीं निकालेंगे ये फैसला भी आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर इसके बदले में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अमेरिका में किसी किस्म का दबाव बना लेंगे? ये कहना कि हमने जाने दी, अबे तुमने जाने दी, तुम जानो की तो कहानी है बड़ी लंबी चौड़ी। मेरा ख्याल है कि ये चीज है। कई लोगों का ये कहना है कि शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जरा समझिएगा, शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। अब देखिए, अभी तक अफगानी हो रहे थे ना, अब ये नया आर्गुमेंट आने जा रहा है, यानी कि खुद चीमा साहब को भी नहीं पता कि दरअसल है क्या। ये मल्टीपल ऑप्शंस पे जा रहे हैं कि दरअसल किस लिए क्या किया जा रहा है। अभी तक एफपैक की बातें हो रही थी, अफगानिस्तान की नजर से देखा जा रहा है, अफगानी जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनकी नजर से हमको पहचाना जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब ये नया देखिए सगुफा जो खोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे, यहाँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज करने जा रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो वो पहले ही हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, यहाँ वो हमसे बहुत बड़ी कंसेशंस मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखते जाइए, ये देखिए अभी ये नया आर्गुमेंट आ गया। पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, आपको पता है पाकिस्तान के कुछ अदारों के ऊपर पाबंदियां भी लगाई हैं उन्होंने पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर उन्होंने कहा जी आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फिर जी अमेरिका के इत्तेहादियों के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मुझे लग रहा है कि ये अगर ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि पाकिस्तान को सोमालिया और ईरान और यमन और लीबिया के साथ अटैच किया जाता है, तो फिर याद रखें, पहले तो ये बड़ी पैनिक वाली बात है, पेनफुल बात है, लेकिन दूसरा इसमें यह है कि वो फिर आपसे कोई कंसेशन मांग रहे हैं, वो आपसे ये देखिए अब ये नए आर्गुमेंट शुरू हो गए है ना। हालांकि आप देखिए कि इनको शर्म तो उसी दिन आनी चाहिए थी जिस दिन इनको अफगानिस्तान के साथ में रखा गया था और पूरे इनके रीजन को एफपैक कहा गया था, तो उस दिन ही इनको शर्म आनी चाहिए थी। वो छोड़िए, शर्म की बात तो अलग होती है इनसे। और अब सोमालिया, यमन, आपके पासपोर्ट तो वहीं आते हैं भाई। अगर यात्रा प्रतिबंधों की बात की जाए, ट्रैवल बैन की बात की जाए, तो आते तो उसी लाइन में है, आपका पासपोर्ट तो उसी लाइन में आता है ना। सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान, लीबिया इन्हीं की लाइन में आता है ना। तो अगर उनके लाइन में आपको रखा जाता है तो फिर कहाँ बुराई है। मगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर बम की वजह से आपको जो है, या आपकी मिसाइलों की वजह से आपको जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाए। कहाँ होता है भाई दुनिया में पैसा। एनीवे, और आगे देखिए दोस्तों, कोई ऐसी बातें करना चाहते हैं मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, ये लोग बातें करते हैं। वो क्या बातें हैं वो डोंट नो, ना हमें कभी पब्लिक में पता चला है। वो पता तो हमें तब चला जब अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो फॉर्मर डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने इन वन ऑफ द कन्वर्सेशंस अपनी में एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ी कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या मिसाइल प्रोग्राम है वो खतरा है। अच्छा, रिटन स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि ये फॉर्मल थी, फिर ये अभी ऑफ द कफ रिमार्क था, या चलते फिरते यूं ही उन्होंने पर्सनल ओपिनियन दे दिया था। रिटन स्टेटमेंट का मतलब है कि ऑफिशियली उन्होंने बात कही कि इनका जो प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। तो भाई ये तो फिर चीज खराब हो गई ना। मतलब हमें अगर इस जिसे वो कहते हैं ना, अगर इस एंगल से देखा जाता है तो फिर हमें तो ये सारी चीज खराब हो गई। ठीक है, हमें तो ये मतलब कुछ भी ना मिला। हमें क्या मिला? जिसे वो कहते हैं ना, आप हमेशा देखते हैं हर रिश्ते में हमें क्या मिला, हर रिश्ते में हमें क्या मिला। ये सवाल कभी नहीं होता कि हमने क्या दिया। हमने 80,000 जाने दी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने बदले में पैसे लिए, ये नहीं बताते। ये मुझे जाती तौर पे लगता है यहाँ पे शायद कोई कंसेशंस मांगी जाएंगी, और वो कंसेशंस जो हैं दे कुड बी ऑफ एनीथिंग। और पाकिस्तान जारी बात है अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कम वॉट में हम नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन, इट्स फाइन ना, जब ये कहा जाता है कम वॉट में तो बियर इट, बियर एंड ग्रिल। फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर इतना हल्ला गुल्ला क्यों? जब आपने ये तय कर लिया कि कम वॉट में, देन सो बी इट। नहीं होने देंगे इस सिलसिले में। जारी बात है अब ये गेम ऑफ नर्व्स है। यहाँ फिर ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एक अग्रेसिव पोस्चर लेना पड़ेगा, और वो अग्रेसिव और चलो जी, पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ अग्रेसिव पोस्चर लेना पड़ेगा। आगे जरा सुनिए कि अग्रेसिव पोस्चर क्या हो सकता है, जरा सुनिए। पोस्चर ये होता है जिस तरह मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जब ड्रोन हमले अमेरिका करता था तो पाकिस्तान ने इस मसले को सोसाइटियल लेवल पे ले गया था। लीजिए, ये एग्रेशन है, ये एग्रेशन है। ये अमेरिका के खिलाफ एग्रेशन कैसे हुआ चाचा? ये कौन सी तरह का एग्रेशन है कि जो वो हमारे यहाँ ड्रोन हमले कर रहे हैं, हम उसको सोसाइटल लेवल पे ले गए? क्या सोसाइटल लेवल पे ले गए थे भाई?
सोसाइटल लेवल पे आप सिर्फ ये ले गए थे कि आपने अमेरिका को ये कहा था कि भाई साहब जिसको मारना है मारते रहो, जहां मर्जी ड्रोन उड़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके खिलाफ यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, वो उनको होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर गालियां, हाँ आपको बदले में गालियां देंगे, आप गालियां सुन लो, मगर आप अटैक करते रहो, जहां मर्जी ड्रोन चलाते रहो। ये तो कहा था आपकी सरदारी की सरकार ने 8 से 13 के बीच वाली। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त सोसाइटियल लेवल पे लेके जाया जा सकता था। उस वक्त 2008 में जनरल मुशर्रफ गया था, 2013 वो जो है ना 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वो एक डिफरेंट चीज थी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या डिफरेंट चीज थी? ये डिफरेंट चीज क्या थी ये किसी को नहीं बताना, इन्होंने बताना ही नहीं है। भी डिफरेंट चीज है, अभी वो सिचुएशन नहीं है जो उस वक्त थी। सो इट्स समथिंग कि हमारी हुकूमत सोसाइटियल लेवल से जाकर सपोर्ट भी नहीं ड्रॉ कर सकती, क्योंकि सोसाइटियल लेवल पे इमरान खान की पार्टी है वो ऑलरेडी कह रही है दिस इज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो इनफैक्ट उस समय पर भी जो सोसाइटी लेवल की बात कर रहे हैं, कोई सरकार नहीं लेकर गई थी उस टाइम पे, ये इमरान खान ही था जो सोसाइटी लेवल पे केपी के इलाके में बाकायदा रोज धरने और प्रदर्शन कर रहा था और वहां पे हल्ला गुल्ला पे मचा रहा था, इस्लामाबाद में, केपी में स्पेशली। तो ये सब तो वहीं चल रहा था और केपी के इलाके में ही ड्रोन अटैक ज्यादा हो रहे थे। तो केपी में उसने इस चक्कर में बेस बना लिया था, उसमें सरकार सोसाइटल लेवल पे क्या गई थी वो कोई बताए। अब इमरान खान ना आपको और आपकी सरकार को तब पसंद था ना आज पसंद। और लार्जली ये जो गवर्नमेंट है इसको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी ज्यादा है, इंटरनल लेजिटिमेसी कम है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सामने आ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जो मैं अंडरस्टैंड। जी चीमा साहब, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रीवियसली भी हमने बात की थी ट्रैवल बैन्स की, तो हमने वहाँ पे यही बात की थी, परसेप्शन यही निकाली थी कि ऑब्वियसली कि अगर जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस या ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए हमें वो डायरेक्टली या फिर ओपनली रेड लिस्ट या ऑरेंज लिस्ट में नहीं डालेगा, हमें वो इस तरह के वेटिंग का या बैकग्राउंड चेक्स का निशाना बना सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं डालेगा या ओपनली। तो अब इस तरह अगर ओपनली आपके ख्याल में अगर पाबंदियां नाफिज होती हैं तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान आपको क्या लगता है कि ताल्लुकात किस हद तक बिगड़ सकते हैं? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। दुआ हमारे पास कोई कार्ड्स नहीं, उसकी वजह क्या? अभी क्या हो रहा है, कहीं अग्रेसिव पोस्चर ले रहे थे, चीजें खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ हो रहा था। अब क्या है, कार्ड्स ही नहीं है, जेलेंस्की बन गए। पहली बात तो ये है कि हम अमेरिका से क्या लेते हैं, अमेरिका हमें क्या देता है, ये सवाल है। पहली तो बात यह है कि हमारी कोई जो 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है वो अमेरिका है। लार्जेस्ट फॉरेन एक्सपोर्ट हमारी जो है वो अमेरिका जाती है। याद रहे दोस्तों, इनकी टोटल एक्सपोर्ट है वो जहाँ तक याद है लास्ट ईयर कोई 30 के करीब थी, मतलब 30 से 32 बिलियन के आसपास की इनकी एक्सपोर्ट टोटल है। उसमें से 7 बिलियन जो है वो अमेरिका को है, यानी कि जो हाईएस्ट इनका ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिकन को इस चीज का पता है, तो हमारे बिजनेसमैन, हमारे पॉलिटिशियंस के सारे कनेक्शन वहां पे। एक बात, दूसरी इसमें थोड़ी सी बात ये भी समझने वाली है कि अगर ये सारा हो जाता तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दैट कुड बी इन डेंजर। हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे मिलने बंद हो जाएंगे। अब आई कल, ये असली बात, ये असली बात अब आए मुद्दे पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस आनी बंद हो जाएगी। तो हम तो बेसिकली वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं ना, वो कहेंगे फिर टुकड़ों पे पल रहे हैं। वो वन शुडंट से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, बट जो ये सियासतदानों ने हमें दिए हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं आऊंगा तो मैं कशकोल तोड़ दूंगा, वो दूसरे ने कहा मैं आऊंगा तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा सारी कर दूंगा। तो इस चीज को जरा ज़हन में समझें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए ये मसला है भाई, मसला ये है कि हमें इसमें वो अमेरिकन जो हैं, अगर वो हम उनसे सख्ती करते हैं या कुछ टफ टाइम लेते हैं या कोई उनसे लैदा होने की कोशिश करते हैं तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके मुल्क में अफरा तफरी होगी, मतलब इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, हुकूमत को जो है वो फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सड़कों में नौकरियां नहीं होंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, अगर ये एक्सपोर्ट नहीं जाती अमेरिका को, 7 अरब डॉलर के अगेंस्ट जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है वो बंद हो जाती है, उसमें 50,000 बंदा है, लाख बंदा है जो काम कर रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो बंदा बेरोजगार हो जाता है, तो लोगों की नौकरियां खत्म, लोगों की नौकरियां खत्म होंगी, कारोबार बंद होंगे, चूल्हे बंद होंगे, वो चीज़ें नहीं होंगी। और हमारे पास तो वो भी नहीं है, ऑल्टरनेट मार्केट भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढना नहीं चाहती।
सो एंड देन फिर ये जो बाहर से हमें पैसा आता है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो बंद हो जाएगा अगर हम IMF। सो हमारे पास कोई कार्ड्स नहीं है। जो ट्रम्प ने बेसिकली ज़ेलेंस्की को कहा था कि यू डोंट हैव कार्ड्स, यू डोंट हैव कार्ड्स, वो सेम हमारे लिए भी जुमला है कि वी डोंट हैव द कार्ड्स। राइट। तो आपको जारी बात है, आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए आपके पास, जिस तरह इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे आ जाएगी बाबा? घर में जो तुम्हारे दाने ही नहीं तो बनाओगे क्या? तो ये किस्सा है ना। कैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए जितना काम करना पड़ता है वो टाइम तुम्हारे पास है ही नहीं मुन्ना। वो टाइम तुम्हारे पास है ही नहीं, निकल गया। की बात करता है, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, वो IMF के पास जाके कर्जा नहीं मांगते। वो अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड करके 200 अरब डॉलर की गुजारा करते हैं, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी आप अब हमें फायदा दें टैरिफ्स के हवाले से, जो है ना, मतलब टैरिफ विड्रॉ करें। वो एक नेगोशिएशन उस लेवल पे हो रही है, हम उस तरह बात नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये एक इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, वेरी एम्बैरेसिंग, अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो जी दोस्तों, तो ये रहा आज का प्रोग्राम, जहां पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये जो अमेरिका से निकाले गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तानी राजदूत, ये एक प्रीकर्सर नजर आ रहा है आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं का, जिसको आप आने वाले हफ्ते में, जो हफ्ता चल रहा है, परसों की बात है ना, आज मंगलवार हो गया है, तो आप ये लगाइए बाय थर्सडे आपको ये सारी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ये देखा जाएगा कि दरअसल ये रिश्ते अब जा कहाँ रहे हैं। इसके जो रिपरकशन आएंगे, आप ये देखिए, तो साउथ एशिया में बहुत बड़े होंगे। इससे पाकिस्तान के आने वाले दिनों का जो भविष्य है वो भी तय हो रहा होगा, और पता ये लगेगा कि दरअसल अमेरिका इनको कहाँ ले आना चाह रहा है। ये याद रहे, अमेरिका जो भी चाहता होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई चीज बीच में अब नहीं आएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि याद रहे, अभी पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति को बात करने की ऑफर की है। तो अगर ईरान के साथ में चीजें ठीक हो जाती हैं, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि उस दिन तो चीमा साहब बड़े खुश हो रहे थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने ईरान के प्रेसिडेंट को खत लिखा था। लेकिन अगर ये होता है तो इसके मायने कुछ और निकलते हैं। फिर इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका कहीं पर इनको आइसोलेट कर रहा है, ये घेर रहा है, ये जो भी कर रहा है। आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इसके जो आपको रिपोर्टेशंस हैं वो पढ़ते नजर आएंगे। इनफैक्ट हम लोग इस पर और ज्यादा विस्तार में बात कर पाएंगे जब ये पॉलिसी सामने आ जाएगी, तो नजर आएगा कि दरअसल अमेरिका चाहता क्या है। और फिर देखना ये होगा कि पाकिस्तान उसको कैसे रिएक्ट करता है। पाकिस्तान जिस भी तरह से उसको डिप्लोमेटिकली रिएक्ट करेगा, उसी से आने वाले दिनों का पाकिस्तान का रास्ता तय होगा। मित्रों, हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इस बात पर कि आपके इस बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार हैं, ताकि हम फिर कमेंट्स के माध्यम से भी आपसे इस विषय में चर्चा जारी रखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।